हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले वो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बच्चों, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। इसके सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 3 इंटू -2 जो है -6 वैल्यू आएगी। -6 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो वैल्यू होंगी बेटा 1, 2, 3 और 6। ये फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स के हमें क्या करने होते हैं? कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनाने होंगे कि भैया मल्टीप्लाई करूं तो 6 वैल्यू आए और उन्हीं नंबर्स को अगर प्लस माइनस करूं तो b की वैल्यू 5 आए। तो कॉम्बिनेशन जो मल्टीप्लाई करने पे बनेंगे वो ये हो सकते हैं। अब इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि हमारे मतलब का कौन सा है। तो आपको पता है c का साइन माइनस का है तो हमें नंबर माइनस करने पड़ेंगे। 6 में से 1 माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड है तो ये हमारे मतलब का कॉम्बिनेशन हो गया। अब आपको पता है हमारे पास वैल्यूज आ गई 1 और 6। 1 में से 6 माइनस करता हूं तो वैल्यू आएगी -5। -5 नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 6 - 1 करना पड़ेगा तो वैल्यू आएगी 5। ये हमें रिक्वायर्ड है। तो अब देखते हैं इसी का हम यूज करते हैं इसको स्प्लिट करने के लिए। तो आपको पता है 3x² + 5x - 2। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? 3x² + 6x - x - 2। अब इसमें से कॉमन लेते हैं बच्चों। 3x अगर कॉमन आ जाता है तो अंदर बचता है बेटा x + 2। -1 अगर कॉमन आ जाता है तो अंदर बचता है x + 2। दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों कॉमन आ सकती है। तो वैल्यू कॉमन आ जाती है x + 2। अंदर बचता है बच्चों 3x - 1। आपको पता है जीरोस फाइंड आउट करना है तो x + 2 = 0 पुट करेंगे। 3x - 1 = 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है -2। यहाँ पर हमें 3x = 1, x = 1/3। ये हमें दो जीरोस मिल चुके हैं गिवन पॉलिनोमियल के। अब देखो बच्चों, हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस को क्या करना है? प्लस करना है। तो पहला जीरो की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस दूसरी वैल्यू है बेटा 1/3। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो भाई -2 एलसीएम लेने के लिए 1 लगा देंगे। 3 एलसीएम आ जाएगा। -6 + 1 = -5/3। ये वैल्यू आ जाती है। अब हम फाइंड आउट करते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 इंटू में 1/3 तो वैल्यू आएगी -2/3। अब हमारे पास बेटा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -5/3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -2/3 है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें निकालना था बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस के रिगार्डिंग तो हमने निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट। देखते हैं भाई कोफिशिएंट क्या होते हैं। आपको पता है 3 जो है x² का कोफिशिएंट है, 5 जो है x का कोफिशिएंट है, -2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अब इनके और इन दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो आप देखो भाई 5 किसका कोफिशिएंट है? 5 कोफिशिएंट है किसका? x का। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस का भी साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन है, अपॉन 3 किसका कोफिशिएंट है भाई? 3 कोफिशिएंट है किसका? x² का। तो यहां लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ x²। नीचे देखता हूं भाई -2 क्या है? -2 एक कांस्टेंट टर्म है
तो यहां लिख सकता हूं कांस्टेंट, और 3 क्या है, 3 है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो भाई, आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ी है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। अब उसी टर्म्स में अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम लिखते हैं बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिखते हैं हम लोग ए, कांस्टेंट टर्म को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा ए होता है। अब देखो भाई, सम ऑफ जीरोस इक्वल हो गया माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल हो गया सी अपॉन ए। अब याद क्या रखना है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a polynomial, अगर अल्फा और बीटा किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है बेटा सी अपॉन ए। आपको ये रिलेशन याद रखना है। अब बात करते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां से हम देखते हैं अगर अल्फा बीटा एंड गामा इसके अगर जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक टर्म यहां पर जो नया आता है बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये वैल्यू इक्वल होती है बेटा सी अपॉन ए के। और तीसरी वैल्यू जो पहले की तरह होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस डी अपॉन ए। ये तीन रिलेशन होते हैं बेटा जीरोस एंड कोफिशिएंट किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी अपॉन ए। अब शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पॉलिनोमियल की जीरोस निकालते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 8। 8 के फैक्टर्स होते हैं बेटा 1 2 4 और 8। मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा इस तरीके से या फिर इस तरीके से आएगा। हमें कौन सा लेना है, हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सी का साइन माइनस है। तो 8 में से 1 करूंगा तो 2 नहीं आएगा, 4 में से 2 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स हैं 2 माइनस 4 हमारे मतलब के हो गए। 2 माइनस 4 करता हूं माइनस 2 आएगा। इसी का यूज मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करने में यूज करना है। उसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। x कॉमन आ जाता है तो अंदर बचता है बेटा x प्लस 2 माइनस 4 कॉमन आ जाता है तो अंदर बचता है x प्लस 2। दोनों वैल्यू सेम है, कॉमन आ जाएंगी, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 4। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से आती है माइनस 2, x की वैल्यू यहां से आती है 4। अब वेरिफिकेशन करते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स हमने पढ़ा था बेटा माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है 1। ये सॉल्व करूंगा तो 2 आएगा, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कितना आएगा 2। इट मींस
2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाइड। अगला देखते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होता है बेटा, C अपॉन ए। प्रोडक्ट देखते हैं भाई, -2 इंटू में 4 इज इक्वल टू -8। C की वैल्यू बेटा -8 1, और ये हो जाएगी -8। ये दोनों भी इक्वल है, इट मीन्स ये भी वेरीफाइड हो गया। पार्ट 2 करते हैं बेटा। A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4 के फैक्टर्स होते हैं बेटा 1, 2 और 4। पेयर बनेंगे 1 इंटू 4 इंटू 4, और 1 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। साइन प्लस का है तो 4 में 1 प्लस करूंगा तो 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। 2 में 2 प्लस करूंगा तो 4 आएगा। इट मीन्स ये हमारा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है। अब आप देखो भाई, 2 प्लस 2 करते हो आप तो 4 आता है। साइन हमें माइनस का चाहिए, आ क्या रहा है, प्लस का आ रहा है। आप रिवर्स करोगे तब भी ऐसा नहीं होगा कि साइन चेंज हो जाए, तो आप क्या करोगे, दोनों ही नंबर्स का साइन चेंज कर दो। उसके बाद है भाई, कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अगला स्टेप होता है बेटा कॉमन लेने का। 2s कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2s माइनस 1। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, और अंदर बचता है 2s माइनस 1। दोनों को जीरोस के इक्वल रखेंगे। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, 2s इज इक्वल टू 1, और s की वैल्यू आती है 1/2। s की वैल्यू आती है 1/2। अब करते हैं बेटा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए पता है आपको सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है -b अपॉन a। सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2 माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा, -4, a की वैल्यू कितनी है 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हाफ और हाफ मिलके 1, ये भी 1, वेरीफाइड। उसके बाद देखते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, c अपॉन a। प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी है बेटा 1, a की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4, वेरीफाइड। अगला पार्ट है बच्चों 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अगला काम क्या होता है बच्चों, a को c से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। 18 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अगर मुझे 18 चाहिए तो मुझे पेयर बनाने पड़ेंगे 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6। ये पेयर्स बन गए। पेयर्स में से मुझे देखो भाई c का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस करने के बाद 7 आना चाहिए। 18 में से 1 माइनस करूंगा 7 नहीं आएगा। 9 में से 2 माइनस करूंगा 7 आ जाएगा। तो 2 माइनस 9 करता हूं तो -7 आ जाएगा, यही मुझे चाहिए। अब देखो भाई 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। उसके बाद क्या करेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन आ जाता है, अंदर बचता है बेटा 3x प्लस 1, माइनस 3 कॉमन आ जाता है, अंदर बचता है बेटा 3x प्लस 1। आगे क्या करना है, सेम नंबर है तो ये भी कॉमन आ सकता है भाई 3x प्लस 1, अंदर बचता है बच्चों 3x माइनस 3। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। अब देखो भाई, हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस करते हैं -1/3 प्लस 3/2। अगर हम -b/a की वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू है भाई -7, a की वैल्यू है भाई 6, तो ये वैल्यू आती है 7/6। इसको सॉल्व करते हैं भाई, एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7/6, ये भी आ रहा है 7/6, तो ये वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने के लिए -1/3 इंटू में 3/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू है बेटा -3 और a की वैल्यू है 6। 3 से 3 कैंसिल होता है, -1/2, 3 1 जा 3 2 जा -1/2, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा 4u² प्लस 8u। ऐसे क्वेश्चन जहां पर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो हम क्या करते हैं, दोनों में से जो कॉमन होता है वो कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से 4u कॉमन आ जाता है, अंदर क्या बचता है बेटा u प्लस 2, तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4u की वैल्यू यहां से आएगी 0, u की वैल्यू यहां से आएगी -2। अब देखो भाई, सम ऑफ जीरोस में 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है भाई 8, a की वैल्यू कितनी है 4। अगर कट करूंगा 4 1 जा 4 2 जा -2 आएगी, यहां से देखता हूं यहां से भी -2 आएगी, वेरीफाइड। उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 4 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी वेरीफाइड हो गया। अगला पार्ट है बेटा t² - 15। तो यहाँ कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी के तौर पे चेंज कर देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे t² - √15, क्योंकि √15 का स्क्वायर जो होता है वो 15 ही होगा। अब आप देखो भाई a² - b² इक्वल्स होता है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी a माइनस बी, वही आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। t² - √15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t प्लस √15 और t माइनस √15। अब क्या करोगे, इक्वल्स टू 0 रखोगे, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू यहां से आएगी प्लस √15, यहां से वैल्यू आएगी बेटा माइनस √15। दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखते हैं भाई सम ऑफ जीरोस, -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है बेटा, b तो यहां पर कुछ था नहीं तो 0 और a की वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो आप देखोगे प्लस माइनस ये भी 0 और ये भी 0, 0 इज इक्वल टू 0, ये वेरीफाइड हो गया। अगला देखते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -√15 इंटू में √15 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है भाई -15, a की वैल्यू 1 है, रूट और रूट मल्टीप्लाई होकर रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा 15 माइनस का और ये भी है 15 माइनस, तो ये भी इक्वल हो गया, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। अगला पार्ट है बेटा 3x² - x - 4। अब देखते हैं भाई a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 12 के फैक्टर्स होते हैं बेटा 1 2 3 4 6 और 12। 12 मल्टीपल के लिए 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। पेयर कौन सा चाहिए भाई मुझे, माइनस का साइन है c का, तो माइनस करने पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, इसमें से तो नहीं आएगी। 6 - 2 करूंगा 4 आएगा, 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 आ सकता है भाई। 3 - 4 करता हूँ -1 आ रहा है, हमें -1 चाहिए तो यही हम यूज कर लेंगे। अब देखो भाई 3x²
प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। उसके बाद कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन आ गया, अंदर बचा बेटा x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 1। उसके बाद क्या करना है भाई, x प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर बचा बेटा 3x माइनस 4। अगला स्टेप होता है बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3 और यहां से मिलती है वैल्यू x इज इक्वल टू -1। ये दो वैल्यूज मिल जाती है बेटा। वेरिफिकेशन करते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोस में -1 प्लस 4/3, एलसीएम लेंगे बेटा 3 आएगा, -3 प्लस 4 वैल्यू आएगी 1/3। अब देखते हैं बेटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू है -1/a की वैल्यू है 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 दोनों इक्वल आ गया, वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखते हैं भाई, -1 इंटू में 4/3 वैल्यू आएगी भाई -4/3। सी की वैल्यू है बेटा -4, ए की वैल्यू है 3, तो ये भी -4/3 है, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सेकंड क्या है बेटा, हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें अल्फा प्लस बीटा इट मीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे इस क्वेश्चन में, गिवन होंगे। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे जरा हम देखते हैं। तो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए बेटा एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इक्वल्स होता है बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है किसी भी पॉलिनोमियल को निकालने का। कब, जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो, गिवन हो। पार्ट 1 में देखोगे बेटा अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा -1 है। तो हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए पुट करते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। इसको और सॉल्व कर दे बेटा, x² x/4 -1। जब भी हमें कोई डेनोमिनेटर मिलेगा तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखेंगे बेटा 4x² माइनस x माइनस 4 जो नीचे आता है इक्वल्स टू में 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल क्या हो जाता है, 0। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया, 4x² माइनस x माइनस 4। अगला पार्ट है बेटा अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। वैल्यूज पुट करते हैं भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। नीचे डेनोमिनेटर आ रहा है, एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन में 3 था, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 0। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया बेटा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा है बेटा 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। वैल्यूज पुट करते हैं भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, x² प्लस √5, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी बेटा इस बार 1 है। वैल्यूज पुट करते हैं भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, तो x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4। वैल्यूज पुट करते हैं भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1/4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, x² प्लस x/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे, नीचे 4 आएगा,
4x² प्लस x प्लस 1, 4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और 0, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा 4 है वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा 1, वैल्यूज पुट करते हैं भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, ब्रैकेट क्लोज, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बच्चों ये 2.2 हमने खत्म कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।